ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। ये सम्मान की बात करते हैं, इनके यहाँ तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आज हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2 परस्पर विरोधी देश हमको समान रूप से सम्मान देते हैं। अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल पार्टनर। यह स्थिति जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मोदी जी की तरफ से, कि पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको मिलेगा, जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे, वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। यह हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब यह बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते हैं, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी कब दिखाते हैं? जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। मान्यवर, बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से, तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए। वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई। बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया। आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा।
आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और यह भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारामार कि प्लीज प्रमोद जी, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, आपको मौका आएगा बोलिएगा प्लीज, कि ये रश के जन्नत मुझे आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, है मेरे परवरदिगार।